बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा, माताजी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्य के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। बोले भक्ति योग भी अनेक प्रकार का होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्य के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ और ईर्ष्या का भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो क्रोधी पुरुष मन में हिंसा का भाव रख के मुझसे प्रेम करता है, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमा आदि में, मूर्ति आदि में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह मेरा राजस भक्त है। बोले जो विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से जो यश चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, वो मूर्ति में मेरा पूजन करता है, वह मेरा राजस भक्त है। जो व्यक्तियों पापों का क्षय करने के लिए, पापों को समाप्त करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जो मेरा पापों का क्षय करने के लिए इस बुद्धि से पूजन करता है, वह मेरा सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से, सुनने से मन की गति का मुझ अंतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। बोले जिस प्रकार गंगा का पानी समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरी कथा सुनने से, मुझको सब कुछ अर्पण करने से, मुझ पुरुषोत्तम से निष्काम प्रेम करने से निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ के जाने वाला गंध अपने आश्रय पुरुष के घ्राण इंद्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग व द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बोले जैसे गंध अपने आप मनुष्य के नाक तक पहुंच जाती है, वैसे ही भक्ति योग में जो लगा राग द्वेष आदि विकारों से युक्त, विकारों से शून्य है, वह चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। बोले मैं आत्मा रूप में सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो खाली मूर्ति में ही मेरा पूजन करते हैं उनका, और दूसरे जीवों का अनादर करते हैं, उनकी पूजा स्वांग मात्र है, ढोंग मात्र है। जो अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है, इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। जो दूसरे पुरुषों से वैर भाव करता है, वह मुझ परमात्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे, तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर की मूर्ति, प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे, जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अंतर करता है, जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अंतर करता है, उसको मैं मृत्यु रूप महान भय उपस्थित करता हूँ। मनुष्यों में 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। बोले उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में भी वेद को जानने वाले उत्तम हैं, और वेदज्ञों में भी, और वेद के जानने वालों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। बोले जो वेद का मतलब जानते हैं, जो वो श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, बोले जो अर्थ जानने वालों से, जो यदि मन में कोई शंका होती है, उसका निवारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। और उनमें भी अपने धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग, बोले उनमें भी जो अपने धर्म का पालन करते हैं और आसक्ति का त्याग कर अपने धर्म का
निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ हैं। उनकी अपेक्षा जो लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाला अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। बोले जो अपना चित्त मुझे समर्पित कर देता है और मैं मेरे पान का भाव छोड़ देता है और सब में समान भाव रखता है, उससे बढ़कर मुझे कोई प्राणी नहीं दिखता। अतः यह मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इन समस्त प्राणियों का बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करे। बोले सभी प्राणियों में भगवान है, इस मन से सबको प्रणाम करे और आदर करे। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में प्रवेश होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाला ब्रह्मा जी का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञ का फल देने वाला विष्णु है। बोले जो सबका आश्रय लेकर सब प्राणियों में प्रवेश करता है और उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाला भगवान ब्रह्मा का भी प्रभु है और वह भगवान विष्णु है। इस काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक ब्रह्मा आदि देवतागण, जिनके अधीन यह सारा सर जगत है, अब ये सारा चराचर जगत है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में तत्पर रहते हैं। बोले उस काल के ही डर से वो सब जगत के कार्य रचना में पालन में तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल समय अनादि किंतु दूसरों का आदि करता है तथा समय अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। बोले यह अनादि समय अनादि है किंतु दूसरों को उत्पादक है, दूसरे का आदि करता है तथा समय अनंत होकर भी दूसरों का अनंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवाकर इसका अंत कर देता है। माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाए जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार ये जीव भी काल की प्रेरणा से अलग अलग अवस्थाओं में तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान नष्ट कर देता है, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। बोले जो खाली अपने कुटुंब के पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते हुए स्वजनों के बीच अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त क्रोध भरे नेत्रों वाले जो दो यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर यमलोक की लंबी यात्रा में ले जाते हैं। मनुष्य अपने कुटुंब का पालन करने में जो अन्याय करता है, उसका कुफल, उसका बुरा फल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सब कुछ लुट गया हो। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा कुकर शूकर आदि जितनी योनियां हैं, नीचे की योनियां हैं, जितने कष्ट हैं, उन सबको कर्म से भोगकर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जीव के उपाधि लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। बोले जो लिंग देह है, जिसका नाश नहीं होता है, पंचभूत और मन अहंकार उन 7 चीजों से जो बना हुआ है, उसको लेकर वह अपने प्रारब्ध कर्म, अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगता हुआ अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म कर रहता है
और जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत, इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर उसका भोगाधिष्ठान है। बोले जो उपाधि स्वरूप लिंग शरीर जो है वह तो उसका जब तक उसका मोक्ष नहीं हो जाता तब तक उसके साथ रहता है, और जो स्थूल शरीर जो है वो उससे वो भोग भोगता रहता है, उसका जन्म मृत्यु होता रहता है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना ही जन्म कहलाता है। बोले मनुष्य का जब स्थूल शरीर और लिंग शरीर मिल जाता है, दोनों मिलकर काम करते हैं तो जन्म होता है, और जब दोनों मिलकर काम नहीं करते हैं तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप स्थूल शरीर में जब उसको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है। यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। बोले जब उसको भौतिक पदार्थ उपलब्ध नहीं होते तो स्थूल शरीर जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मृत्यु है, और यह मैं हूँ इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है, और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रियें दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तब इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। बोले जब रूप देखने की नेत्रों में योग्यता नहीं रहती और चक्षु इंद्री भी दोनों ही जब देखने में समर्थ नहीं रहती, तब दोनों के साक्षी जीव में भी यह योग्यता नहीं रहती कि वह देख पाए। अतः मुमुक्ष प्राणी को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। बोले जो ज्ञानी पुरुष है उसको मृत्यु से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से बिना संकोच के विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। बोले शरीर से मोह त्याग कर अनासक्त की भांति विचरण करते रहना चाहिए। जो पुरुष घर में रहकर काम भाव के गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके जो पुरुष घर में रहकर काम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य देव रहते हैं, अतः वो चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और पुण्यशीन हो जाने पर इसी लोक में लौट आता है। बोले जो मनुष्य अपने गृहस्थ धर्मों का पालन करते हुए देवताओं की पूजा करता, काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है तथा पितरों की आराधना करने लगता है। विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं। बोले जो विवेकी पुरुष होता है वो धर्म का जो है अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करता, वे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं। वे अनासक्त, प्रशांत, शांत, शुद्ध चित्त, धर्मपरायण, ममता रहित, अहंकार शून्य, सब धर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा समर्था शुद्ध चित्त हो जाते हैं। बोले वो सब धर्म पालन के वो शांत, शुद्ध चित्त और धर्मपरायण, ममता रहित होकर सत्व गुण के द्वारा समर्था शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं। बोले अंत में वो सूर्य मार्ग के द्वारा हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता हैं, जगत के पालन करने वाले हैं, उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाले हैं। बोले वह उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। जिस समय देवता आदि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपने अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से
त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी जन भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बोले जब ब्रह्मा जी इस जगत का संहार करते हैं तो जितने भी ऋषि मुनि जो हैं, बड़े जितने भी ऋषि मुनि हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है, वो ब्रह्मा जी में ही लीन हो जाते हैं, ब्रह्मा जी में ही प्रवेश कर जाते हैं। अब तुम भी, इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की शरण चरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है। तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी जो समस्त प्राणियों के आदि कारण है, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, सनकादिकों तथा सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष, परम पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्मा को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्याभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सरक काल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। बोले जितने भी ऋषि हैं, मरीचि आदि ऋषि, सनकादि वगैरह जो बड़े ऋषि हैं, वो जब ये सृष्टि आरंभ होती है तो जैसे ब्रह्मा जी का जन्म होता है वैसे ही वो ब्रह्मा जी के साथ प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर की प्रेरणा से जैसे ये सृष्टि उत्पन्न होती है वैसे ही वो भी प्रकट हो जाते हैं, उनका भी जन्म हो जाता है। जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं, उनका बड़ा ही भाग्यमंद है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर से पितरयान या अयनमा के लोग जाते हैं, फिर अपनी ही संतति के वश में उत्पन्न होते हैं। बोले जो सारे संस्कार करते हैं, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक विधि पूर्वक करते हैं, वो क्या होता है, पितर योग में चले जाते हैं, अयनमा के लोग में चले जाते हैं। फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं, फिर अपने ही परिवार में फिर उत्पन्न होते हैं। पितरलोक भोग लेने पर जब उन्हें पुण्यशीन हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। बोले जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें वहां से निकाल देते हैं और उन्हें विवश होकर इस मृत्यु लोक में फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजने यज्ञ हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन से, वाणी से, शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान हैं, अतः सब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भगवत भक्त का चित्त अपने प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है। उसी समय वह संग रहित, सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा को ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। बोले जब वो सब जगह भगवान का दर्शन करता है तो उसी समय वह सब में समान रूप में स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में पाकर आत्मा को ब्रह्म रूप में साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही परब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान समय, जीव, शरीर, विषय, इंद्रियां आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। बोले भगवान जो है वही जीव है, विषय भी वही है, इंद्रियां भी वही है और सब रूपों में वही प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। जब योगियों को पूरे संसार में आसक्ति का अभाव हो जाता है, उनमें संसार में कोई बंधन नहीं रहता, तो योगियों का यही एक फल है, योग साधना का एकमात्र फल यही है कि उनका संसार से आसक्ति का अभाव हो जाना। ब्रह्म एक है, ब्रह्म जो है वो एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह
ब्राह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्द आदि धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। बोले ब्रह्म जो है वो एक ही है, ईश्वर जो है वो एक ही है, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप और निर्गुण और अनेक प्रकार की इंद्रियों के द्वारा अनेक प्रकार के शब्दों वाले धर्मों द्वारा विभिन्न रूपों से विभिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। जिस प्रकार एक ही परब्रह्म महत्व तत्व, वैकारिक, राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार, पंचभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन जाता है, फिर वही समय प्रकाश उनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है। बोले जिस प्रकार हमने पीछे में पढ़ा था कि एक ही परब्रह्म, सबसे पहले जो महत्व तत्व की ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, उसी से महत्व तत्व, वैकारिक, राजस तीन प्रकार का अहंकार, पंचभूत 11 इंद्रिय रूप बन गया, और फिर परमात्मा के संयोग से समय, फिर वही समय प्रकाश परमात्मा के संयोग से वह जीव कहलाया, उसी प्रकार का जीव का यह शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ही ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। बोले इसी प्रकार इसे ध्यान दे के सुने। बोले मनुष्य का शरीर भी जो है वो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, इसकी भी उत्पत्ति वैसे ही हुई है जैसे ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, इसलिए यह भी ब्रह्म ही है, किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है। बोले लेकिन ये ब्रह्म है, इसको क्योंकि इसकी ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है इसलिए यह भी ब्रह्म ही है, किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है, वही जान सकता है जो श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया है। बोले जिसने निरंतर भक्ति, वैराग्य, योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित हो गया है वही इस शरीर को ब्रह्म रूप दे सकता है, बाकी को ब्रह्म नहीं महसूस होता। मैं तुम्हें ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया। माता जी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया जिसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है। बोले चाहे कोई निर्गुण ज्ञान योग से, निर्गुण ब्रह्म विषय ज्ञान योग से या भक्ति योग से किसी से भी मुझे प्राप्त करता है, दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। बोले जैसे क्या है, रूप, रस और गंध के द्वारा एक ही गुण अलग अलग रूप का प्रतीत होता है, एक ही गंध से अलग अलग गंध का प्रतीत होता है, उसी प्रकार इंद्रियों द्वारा जो एक ही पदार्थ अलग अलग महसूस होता है, उसी प्रकार शास्त्र के विभिन्न मार्गों से, बोले हम किसी भी धर्म के पालन से विभिन्न रूपों से शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान, बोले ईश्वर एक ही है, वो शास्त्र के विभिन्न मार्गों से चाहे भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो, वह एक ही है और उसकी एक की ही अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंगों वाले योग, भक्ति योग, निवृत्ति, प्रवृत्ति रूप, सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, आत्म तत्व के ज्ञान, दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप समय प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। बोले अनेक प्रकार के कर्मों से, यज्ञ से, दान से, तप से, वेद अध्ययन से, मन का इंद्रियों के संयम से, कर्मों के त्याग से, विभिन्न अंगों वाले योग से, आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य से समय प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माताजी, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार का भक्ति योग जो प्राणियों के जन्म आदि विकार का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैंने तुमसे कह ही चुका हूँ। मैंने तुम्हें जो ज्ञानोपदेश दिया है उसे विषय लोलुप जो हो, ग्रहासक्त हो, मेरा भक्त न हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी न करें। बोले जो मेरे भक्तों से विरोध करने वाला हो और विषयों की चिंता में रहता हो और मेरा भक्त न हो, उसे
इस उपदेश को कभी न करें जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनय, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, ब्राह्य विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका उपदेश अवश्य करें। भगवान कहते हैं, बोले जो मेरा भक्त हो उसे उसका उपदेश अवश्य करें। जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। बोले जो पुरुष एक बार भी मन लगाकर इसको सुनेगा या पढ़ेगा वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। अब माता देवहूति जी ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपकी पंचभूत, इंद्रिय, शब्द आदि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्वादी गुणों के प्रभाव से युक्त सत्स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है ध्यान किया था। आप निष्क्रिय, सत्य संकल्प, संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रियों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न है। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर काल में प्रलय काल आने पर सारा प्रपंच लीन हो जाता है, जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरून का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने गर्भ में धारण किया। बोले मुझे ये बहुत विचित्र लग रहा है कि जिनके उदर में सारी सृष्टि समा जाती है उन्हीं को मैंने अपने गर्भ में धारण किया। आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं उसी प्रकार ये कपिल अवतार भी मुमुक्षुओं को, ज्ञानियों को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ है। भगवान आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से भूले भटके कभी कभी आपका या वंदन या स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सोमया जी ब्राह्मण के समान पूज्यनीय हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कित हो जाए, धन्य हो जाए, तो इसमें कहना ही क्या है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ यात्रा, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। बोले जो आपका हमेशा नाम का उच्चारण करते रहते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन सब कुछ कर लिया। कपिल देव जी, आप साक्षात पर ब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत, माया के काम को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद निहित हैं, संपूर्ण वेद समाये हुए हैं। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। माता देवहूति कपिल जी को कहती है कि मैं आपको प्रभु प्रणाम करती हूँ। कपिल देव जी ने कहा, भगवान कपिल देव ने कहा, मैंने तुम्हें जो ये सुगम मार्ग बताया है उसको अपनाने से तुम शीघ्र ही परम पद प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस मत में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है और इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहते हैं। इस प्रकार अपना श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश करके श्री कपिल देव जी अपनी माता की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देवहूति जी ने सरस्वती के तट पर अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली यलकें भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई तथा चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कदम के तप और योग बोल से प्राप्त हुए अनुपम गृह सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। कपिल जी ने जो सुंदर विमान उनके लिए रचा था, बोले उस गृह सुख को भी उन्होंने त्याग दिया।
कपिल देव जी ने भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करती हुई ध्यान में तत्पर हो गई। इस प्रकार जीव के परब्रह्म श्री भगवान में ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भाव समाप्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो गई। इस प्रकार देवहूति जी कपिल देव के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की वह परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्धपद नाम से विख्यात हुआ। कपिल जी भी माता जी की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान कोण की ओर चल दिए। वहां समय समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें योग्य स्थान दिया। वे तीनों लोगों की शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। मुनि और अप्सरागण उनकी स्तुति करने लगे। विदुर जी, मैंने तुम्हें ये भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र संवाद सुनाया है। यह कपिल देव जी का मत और अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका कीर्तन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही भगवान हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।